नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन पावर पे। तो आज के हम इस वीडियो में क्लास 12th के हिंदी से बातचीत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ना शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला जो सवाल कह रहा है, बातचीत निबंध के लेखक कौन है। तो बातचीत निबंध के लेखक बालकृष्ण भट्ट है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए आपका दूसरा जो सवाल कह रहा है, बातचीत का उद्देश्य क्या होता है। बातचीत का उद्देश्य क्या होता है। तो मेरे दोस्त, बातचीत का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, मन बहलाना, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए आपका अगला जो सवाल कह रहा है, बिना वाक शक्ति के संसार कैसा होता है। मेरे दोस्त, बिना वाक शक्ति के संसार जो होता है वो एक गूंगा प्रतीत होता है, ठीक है। तो कैसा होता है बिना वाक शक्ति के संसार, गूंगा होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए आपका अगला जो सवाल कह रहा है, लेखक ने बातचीत को किससे तुलना की है। तो भोजन से, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जितना हम लोग के लिए भोजन ज़रूरत है मेरे दोस्त, उतना ही हम लोग के लिए बातचीत ज़रूरत है, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल है, बातचीत से क्या हो जाता है। तो मेरे दोस्त, बातचीत से जो हो जाता है, मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आपका ऑप्शन में ये भी रहेगा, अगर जो मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है तो सही है, और मन हल्का हो जाता है ये भी सही है, ठीक है। चलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आपका अगला सवाल जो कह रहा है, रोबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्षों बाद आदमी की आवाज़ सुनी थी। तो मेरे दोस्त, रोबिन्सन क्रूसो के जो है 16 वर्षों आदमी देखने के लिए नहीं मिला था, यानी 16 वर्षों बाद जो है से आदमी की आवाज़ सुनी थी, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा, ठीक है, 16 वर्षों बाद। चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है, बातचीत का सर्वश्रेष्ठ प्रकार किसके बीच होता है। बातचीत का सर्वश्रेष्ठ प्रकार जो होता है मेरे दोस्त, दो व्यक्तियों के बीच में ही होता है, ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है, एडिसन के अनुसार असली बातचीत कब होती है। मेरे दोस्त, इस एडिसन के अनुसार जो होता है असली बातचीत जब दो लोग हो, ठीक है। दो लोगों के बीच में जो बातचीत होता है मेरे दोस्त, एक सही और सोच समझ के बात होता है, ठीक है। तो एडिसन के अनुसार असली बातचीत कब होती है, तो जब दो लोग हो, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग के सी सही होगा, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है, तीन लोगों के बीच की बातचीत को किससे तुलना की गई है। तीन लोगों के बीच के बातचीत को जो है से अंगूठी में लगे नाग से तुलना की गई है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है, दो सहेलियों की बातचीत का विशेषता क्या होती है। मेरे दोस्त, दो सहेलियों की बातचीत का जो विशेषता होती है, रस भरी होती है, यानी दो सहेली जब भी आपस में बात करते हैं, एक सही और सच्ची और मजाक वाली बात करते हैं आपस में, तो रस भरी बात करते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर आप लोग का सी सही होगा। चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है, स्कूल के बच्चों की बातचीत का मुख्य विषय क्या होती है। तो शिक्षकों की तारीफ या शिकायतें। जब भी स्कूल में बच्चे बात करते हैं, चाहे शिक्षक की तारीफ करेंगे या तो शिकायत करेंगे, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल जो है, यूरोप में बातचीत की किस कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। सो शुद्ध गोष्ठी, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यूरोप में जो है वो शुद्ध गोष्ठी कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को, ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को यूरोप में क्या कहते हैं,
तो शुद्ध गोष्ठी कहते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए आपका ये अगला सवाल जो है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अन्य नाम क्या है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अन्य नाम जो है मेरे दोस्त वो क्या है? शुद्ध गोष्ठी है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आप लोग ऐसे ही आराम आराम से वीडियो को देखते जाइए। आप लोग को मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप लोग को ऐसे ही याद हो जाएगा देखने से सिर्फ। ठीक है, चलिए आपका ये अगला सवाल जो कह रहा है, किस उम्र के लोगों की बातचीत में गौरव और अनुभव पाया जाता है? तो मेरे दोस्त 25 वर्ष से ऊपर के जो लोग होते हैं एक अनुभव और सच्ची सोच समझ कर बात करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। कह रहा है किस उम्र के लोगों की बातचीत में गौरव और अनुभव पाया जाता है? तो 25 वर्ष से ऊपर के लोगों में। ठीक है, चलिए आपका ये अगला सवाल जो है, कह रहा है 25 वर्ष से कम उम्र के लोगों की बातचीत में किसकी कमी होती है? तो मेरे दोस्त 25 वर्ष से कम उम्र के लोगों की बातचीत में जो होता है एक अनुभव की कमी होती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए आपका ये अगला सवाल जो कह रहा है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार थे? तो भारतेंदु युग के थे। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के थे? भारतेंदु युग के थे। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आपका ये अगला सवाल जो कह रहा है, बाल कृष्ण भट्ट की प्रमुख कृति कौन सी है? बाल कृष्ण भट्ट की प्रमुख कृति जो है मेरे दोस्त वो भट्ट निबंध माला है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए आपका ये अगला सवाल जो है, बातचीत किस प्रकार के निबंध है? तो प्रेरणादायक निबंध है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आपका ये अगला सवाल जो कह रहा है, बातचीत निबंध किस विषय पर आधारित है? तो मेरे दोस्त बातचीत निबंध जो है वाक शक्ति पर आधारित है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए आपका ये अगला सवाल जो कह रहा है, लेखक के अनुसार सबसे उत्तम बातचीत किस प्रकार की होती है? तो आत्मवार्तालाप सबसे उत्तम बातचीत जो होता है वो अपने आप पर निर्भर होकर बात करना, यानी आत्मवार्तालाप होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोग के बी सही होगा। चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है, आत्मवार्तालाप से क्या प्राप्त होता है? तो आत्मवार्तालाप से जो प्राप्त होता है मेरे दोस्त वो आत्म चेतना प्राप्त होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है, बेन जॉनसन का मत क्या है? तो बेन जॉनसन का सिर्फ यही मत था मेरे दोस्त, बातचीत से रूप का जो होता है साक्षात्कार होता है। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बेन जॉनसन का मत क्या है? तो बेन जॉनसन का मत है कि बातचीत से रूप का जो होता है एक साक्षात्कार होता है। ठीक है, चलिए आपका ये अगला सवाल जो कह रहा है, बातचीत के दौरान किस पर नियंत्रण होना चाहिए? तो मेरे दोस्त बातचीत का दौरान जो है सो क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक है, आप लोग फिर से एक बार बोल रहे हैं, क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब भी आप क्रोध में बात करिएगा मेरे दोस्त, तो बात जो होता है हम लोग को नुकसान छोड़ाकर फायदा नहीं होता है। और अगर जो आप लोग सोच समझ के क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे, सोच समझ कर बात करेंगे, तो आपका बात जो होता है वो सही बात होगा बात। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल जो है, बातचीत निबंध में किस प्रकार की बातचीत को महत्व दिया गया है? तो मधुर वचन के साथ जो बात करता है उस बात को जो है महत्व दिया जाता है। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है, दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत को किससे तुलना की गई है? तो गहरे संवाद से, यानी जब भी दो व्यक्ति आपस में मेरे दोस्त बात करते हैं
तो उन लोग सही और सही सोच के साथ बात करते हैं और सही सही बात करते हैं, इसलिए उन लोगों की बात की जो है वो गहरे संवाद से जोड़ा गया है। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए आपका ये अगला सवाल जो कह रहा है बातचीत में किसकी आवश्यकता होती है। तो मेरे दोस्त बातचीत में जो होता है वाणी की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसकी आवश्यकता होती है बातचीत में, किसकी आवश्यकता होती है, तो वाणी की। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आपका ये अगला सवाल जो कह रहा है लेखक के अनुसार बातचीत की आवश्यकता किसके बराबर है। तो मेरे दोस्त लेखक के अनुसार बातचीत की आवश्यकता जो है से भोजन और पानी के बराबर है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जितना हम लोग के लिए भोजन और पानी ज़रूरत है मेरे दोस्त, उतना ही हम लोग के लिए बातचीत ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आपका ये अगला सवाल जो कह रहा है लेखक के अनुसार बातचीत की कौन सी कला यूरोप में प्रसिद्ध है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यूरोप में क्या प्रसिद्ध था, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन पर प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए आपका ये अगला सवाल जो कह रहा है लेखक ने किसकी बातचीत को रस भरी बताया है। तो सहेलियों की बातचीत की, सहेलियों की बातचीत को लेखक ने क्या बताया है, तो रस भरी बताया है। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए आपका ये अगला सवाल जो कह रहा है लेखक ने किस प्रकार की बातचीत को बतकही कहा है। तो मेरे दोस्त लेखक ने जो है से बतकही जो कहा है अशिक्षित लोगों की बातचीत को। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। बतकही किसकी बातचीत को बतकही कहा है, तो अशिक्षित लोगों की। ठीक है, आप लोग ऐसे सिर्फ ध्यान से देखते रहिए, आप लोग का ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका ये अगला सवाल जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का क्या उद्देश्य है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का क्या उद्देश्य है, तो बातचीत को प्रभावित बनाना। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए आपका ये अगला सवाल जो है बाल कृष्ण भट्ट किस विधा में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो निबंध में। बाल कृष्ण भट्ट जो है निबंध में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चलिए आपका ये अगला सवाल जो है बातचीत का आनंद लेने के लिए क्या आवश्यक है। तो बातचीत का आनंद लेने के लिए जो है वो मधुर वाणी आवश्यक है। ठीक है, क्या आवश्यक है, तो मधुर वाणी। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आपका ये अगला सवाल जो कह रहा है बातचीत की उत्तम शैली क्या है। तो बातचीत की उत्तम शैली जो है वो आत्म वार्तालाप है। ठीक है, अपने आप पर निर्भर होकर बात करना। ठीक है, चलिए आपका ये अगला सवाल जो है लेखक के अनुसार सबसे ज़्यादा चर्चा किस पर होती है। तो मेरे दोस्त लेखक के अनुसार जो होता है सबसे ज़्यादा चर्चा जो होता है वो बहू और बेटी पर होती है। जब भी आप लोग देखिएगा ज़्यादातर जो लड़ाई होती है बहू और बेटियों में होती है, तो लेखक के अनुसार जो होता है सबसे ज़्यादा चर्चा बहू और बेटियों पर ही होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है मेरे दोस्त, मैं बता दूं कि आज से इस चैनल पर जितना भी वीडियो आएगा सिर्फ हिंदी का ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऐसे ही आप लोग ध्यान से पढ़िए। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। और कितना आप लोग सही किए हैं इसका जवाब भी कमेंट में बताइएगा।